क्या तुम्हें वह पैसा चाहिए? सो डू यू वॉन्ट दैट मनी? डू यू वॉन्ट दैट मनी? क्या तुम वहां बैठ सकते हो? किसी को बोलना है यार यहां मत बैठ, वहां बैठ सकते हो क्या? सो कैन यू, बैठने को सेट, और वहां के लिए वर्ड आएगा देयर। सो कैन यू सेट देयर? उसने मुझसे। हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए मैं फिर से बहुत ही धमाकेदार प्रैक्टिस सेशन लेकर आया हूं। आज फिर से हम 40 सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले हैं। ये सेंटेंसेस रैंडम सेंटेंस है, मतलब इंग्लिश के किसी भी ग्रामर से हो सकते हैं। तो चलिए आपके इंग्लिश को इंप्रूव करते हैं। दोस्तों, कोशिश करना है मेरे ट्रांसलेट करने से पहले आप खुद भी ट्रांसलेट कर पाएं, और जहां प्रॉब्लम आएगी वहां मैं तो हूं ही। चलो शुरू करते हैं आज के सेंटेंसेस। फर्स्ट, अगर आप दोस्तों किसी को कॉम्प्लीमेंट करो, है ना, तारीफ करो, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तो क्या बोलेंगे? चलिए साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। कहेंगे योर होम इज वेरी ब्यूटिफुल, या योर होम इज मार्वलस। क्या कहेंगे? मार्वलस कह सकते हैं। मैं उसके साथ जा रहा हूं। दोस्तों, रहा हूं कुछ याद आया? कंटिन्यूअस टेंस। मैं उसके साथ जा रहा हूं, तो होगा आई एम गोइंग with him। अगर लड़का हुआ और लड़की हुई तो हर कहेंगे। आई एम गोइंग विथ हिम, आई एम गोइंग विथ हर। ठीक है। क्या तुम्हें वह गीत पसंद है? सो डू यू। ऐसे सारे सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। सो डू यू लाइक दैट सॉन्ग? सो डू यू लाइक दैट सॉन्ग। वह खेलने के लिए बाहर गया है। सो ही हैज गॉन टू प्ले आउटसाइड। ही हैज गॉन टू प्ले आउटसाइड। वो खेलने बाहर गया है। अगर कोई काम पूरा हो गया है, चला गया ना बाहर, तो परफेक्ट टेंस में लिया जाता है। ठीक है। मैं उसे भूल गया था। आई फॉरगॉट हिम। टेंस पता है कौन सा है? ये है पास्ट सिंपल का टेंस। गया था, गई थी। अगर कोई भी काम जो पास्ट में खत्म हो गया तो किस में रखते हैं? पास्ट का सिंपल वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस लेकर आया हूं मजेदार। वह बहुत बड़ा है। सो अब मुझे लग रहा है कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, तो इट इज वेरी बिग। ठीक है। या वेरी बिग की जगह वर्ड यूज करो मैसिव या फिर ह्यूज। इंग्लिश को इंप्रूव करो, इसीलिए तो इसका नाम है बेसिक से एडवांस। तो बेसिक में हम वेरी बिग कहते हैं, लेकिन एडवांस इंग्लिश में हम कहते हैं मैसिव या फिर ह्यूज। ठीक है। क्या वह यहाँ है? सो सेंटेंस होगा इज ही हियर। क्या वह यहाँ है? इज ही हियर। तुम्हारी यह कविता बहुत अच्छी है। सो योर। अब इसके बाद यह के लिए दिस नहीं लगाएंगे। क्या कहेंगे? योर सीधा पोयम। योर पोयम इज वेरी गुड। ठीक है। या योर पोयम इज आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब भी होता है बहुत अच्छा है। योर पोम इज आउटस्टैंडिंग। दोस्तों, इसको पोयम और पोम दोनों कहते हैं ना। ठीक है। दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं। उसने मुझसे अच्छे से बात की। सो ही टॉक्ड। अगर लड़के ने बात की और लड़की ने बात की होगी तो शी लगाएंगे। तो शी टॉक्ड टू मी वेरी वेल। ठीक है। या फिर प्रॉपरली, उसने ठीक से मुझसे बात की। ठीक है। तो ही टॉक्ड टू मी वेल, ही टॉक्ड टू मी प्रॉपरली। ठीक है। या शी टॉक्ड टू मी प्रॉपरली। क्या तुम्हें वह पुस्तक चाहिए? सो डू यू। देखो, चाहिए के लिए तो हम शुड लगाते हैं, लेकिन ये शुड वाला सेंटेंस ही नहीं है ना, और यहीं पे कंफ्यूजन बनता है। सो डू यू पुस्तक चाहिए, यहां पे चाहिए के लिए वांट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो डू यू वांट दैट बुक? सो डू यू वांट दैट बुक? क्वेश्चन मार्क। चलिए 10 सेंटेंस हो चुके हैं, अभी भी 30 और हैं। एक एक सेंटेंस आपके प्रैक्टिस में आपको और ज्यादा इंप्रूव करता है। सो एक एक सेंटेंस को ध्यान से देखो। यह उसकी कहानी थी। सो क्या हो जाएगा? इट वॉज हिज। या लड़की हुई तो हर। इट वॉज हिज स्टोरी या इट वॉज हर स्टोरी। ठीक। वह खुश हो गया। सो ही वॉज हैप्पी या ही बिकेम हैप्पी। ही बिकेम हैप्पी। वो खुश हो गया। हो गया के लिए बिकम बिकेम लगाते हैं। ठीक। तुम्हारी मुस्कान बहुत प्यारी है। सो योर, मुस्कान को हम क्या कहते हैं? स्माइल। योर स्माइल इज प्रिटी। ठीक है। PRETTY। योर स्माइल इज प्रिटी। क्या तुम्हें समय मिला? सो डिड
यू गेट टाइम, क्या तुम्हें समय मिला, डिड यू गेट टाइम। फिर वह तुम्हें धोखा देता है, सो ही, अब धोखा देने को DECEIVE, डिसीव, तो ही डिसीव्स यू, ता है ती है प्रेजेंट सिंपल में आता है, इसलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म चाहिए जिसमें SES लगाते हैं, तो ही डिसीव्स यू। हाँ बाय द वे, अगर आपको अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करनी है ना बेसिक से, तो 60 डेज का कोर्स हमने फ्री में डाला है यूट्यूब में, वो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फॉलो करिए, शुरू से करना, डे 1 से लेकर के आगे बढ़ना, ठीक है, तब जाकर के इंप्रूवमेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट लिख देना यस कि ऐसे वीडियोस में और ज्यादा बनाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोस जब आप प्रैक्टिस करोगे, देखो होता क्या है कि हम टेंसेस वेंसेस सारा ग्रामर सीखते हैं, उसके बाद क्या, उसके बाद भी नहीं बोल पाते, कारण क्या है, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, और ये रैंडम सेंटेंसेस लेने से कोई भी कभी भी प्रैक्टिस, जब आप बात करोगे तो थोड़ी ना प्रेजेंट सिंपल में बात करोगे तो सारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आएगा, नहीं आएगा ना, मिक्स आता है, तो मिक्स इसीलिए लिया गया है ताकि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। चलो कंटिन्यू करते हैं, मैं उसे समझता हूं, सो आई अंडरस्टैंड हिम, ठीक है, या फिर नो वर्ड का भी इस्तेमाल करोगे तो भी बिल्कुल सही होगा, आई नो हिम, मैं जानता हूं उसको, या मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड हिम। तुम बहुत होशियार हो, सो यू आर वेरी, और होशियार के लिए वर्ड है क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर, यह बहुत सुंदर है, दिस इज very beautiful, this is pretty, pretty वर्ड का भी इस्तेमाल करिए सुंदर के लिए, this is pretty, this is beautiful, ठीक है, this is marvelous, यह बहुत अच्छा लगता है, I like it a lot, किसे अच्छा लगता है भाई, मुझे अच्छा लगता है ना, तो I like it a lot। वह तुम्हें किताब देखनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें वह किताब देखनी चाहिए, थोड़ा उल्टा बोला था, सो यहां पे चाहिए का मतलब होता है शुड, क्योंकि देखना चाहिए ना, सो यू शुड लुक दैट बुक, यू शुड लुक दैट बुक, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं मजा आ रहा होगा, ठीक है, मजा आ रहा है तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इंग्लिश सिखाने का बिल्कुल मैंने तो प्रण ले लिया है। क्या तुम वहां बैठ सकते हो, किसी को बोलना है यार यहां मत बैठ, वहां बैठ सकते हो क्या, सो कैन यू, बैठने को सिट, और वहां के लिए वर्ड आएगा देयर, सो कैन यू सिट देयर। उसने मुझसे अच्छे से बात की थी, सो क्या होगा, ही टॉक्ड टू मी प्रॉपरली, ही टॉक्ड टू मी प्रॉपरली, उसने मुझसे अच्छे से बात की थी, ठीक है। तुम्हें यहां जाना होगा, अगर किसी काम को करना होगा तो हैव टू या हैज टू लगाते हैं, तो यू के साथ लगता है हैव, तो यू हैव टू गो यहाँ, यू हैव टू गो हियर, आप किसी जगह को दिखा करके बोलते हो तुमको यहाँ जाना होगा, दिल्ली मुंबई जहां पे भी जा रहे हैं, ठीक है। वह आज बहुत खुश है, सो क्या होगा, ही इज वेरी हैप्पी टुडे, ठीक है। मैं अपने मित्र के साथ खेलता हूं, आई, खेलने को हम कहते हैं प्ले, ता हूं ती हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस, सो आई प्ले विथ माई फ्रेंड, आई प्ले विथ माई फ्रेंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है, क्या तुम्हें वह चीज पसंद है, सो डू यू लाइक दैट, ठीक है, डू यू लाइक दैट, डू यू लाइक दैट आइटम, ठीक है, या डू यू लाइक दैट थिंग। वह बहुत अच्छा गाती है, तो शी सिंग्स वेल, ठीक है, या फिर वेल की जगह मेलोडियस, शी सिंग्स मेलोडियस। तुम कहां से हो, सो वेयर आर यू, और लास्ट में लगाना है फ्रॉम, तुम कहां हो, वेयर आर यू, तुम कहां से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, एक फ्रॉम ऐड हो जाएगा। उसने अपनी माँ को खोया, सो ही, खोने के लिए वर्ड होता है लूज, सेकेंड फॉर्म चाहिए लॉस्ट, खोया आ की मात्रा मतलब पास्ट सिंपल है, सो ही लॉस्ट हिज मदर, या लड़की हुई तो शी लॉस्ट हर मदर। क्या तुम्हें वह गाना याद है, सो डू यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, डू यू रिमेंबर दैट सॉन्ग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगर स्पीड ज़्यादा हो रही होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर थोड़ा स्पीड स्लो करो, और अगर स्पीड कम लग रही है तो बोलना सर थोड़ा स्पीड अप करो, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस जल्दी और ज़्यादा हो पाए। वह अपने सपनों को पूरा करेगा। सो ही विल, अब पूरा करने को क्या कहते हैं? अचीव, ACHIEVE, ठीक है। ही विल अचीव ऑल हिज ड्रीम। अब पूरा करना मतलब जितने सपने देखे हैं वो सबको पा लेना। हम सब भी तो वही कर रहे हैं, आप इंग्लिश सीख कर, मैं सिखा कर, हम सबके अपने अपने ड्रीम्स हैं। तुम्हारा बच्चा बहुत हसी है, हसीन, ठीक है। सो तुम्हारा बच्चा, सो योर, बच्चे को हम क्या कहते हैं? चाइल्ड इज, हसीन के लिए वर्ड इस्तेमाल करिए प्रिटी। आज मैं बार बार यही वर्ड दे रहा हूँ ताकि आप इसको बार बार यूज़ कर पाओ, हर बार ब्यूटीफुल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्यूट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना, ठीक है। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है, तो लवली वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह काम मुश्किल होगा, सो क्या होगा? दिस वर्क, या वर्क की जगह हम इस्तेमाल करते हैं टास्क। वर्क या टास्क दोनों में से एक लगाओ। वर्क बेसिक है, टास्क थोड़ा सा एडवांस लगता है। सो दिस वर्क या दिस टास्क होगा, फ्यूचर है ना, तो विल बी, मुश्किल को हम कहते हैं टफ, ठीक है, TOUGH, टफ। फिर क्या तुम्हें वह पैसा चाहिए? सो डू यू वॉन्ट दैट मनी, डू यू वॉन्ट दैट मनी, क्या तुमको वो पैसा चाहिए? वह बहुत शांत है, वह बहुत शांत है। सो ही इज वेरी काम, ही इज वेरी काम, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और बचा है या फिर आज के लिए ओवर है। अभी चाह रहा है PPT कि हम और प्रैक्टिस करें। चलिए करते हैं इसे भी खत्म। तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? सो वेयर आर योर फ्रेंड्स, वेयर आर योर फ्रेंड्स। उसने अपने सपनों को पूरा किया, ही अचीव्ड ऑल हिज ड्रीम, ठीक है। या फिर ही, एक और कोई सा वर्ड है, फुलफिल्ड, ठीक है। ही फुलफिल्ड ऑल हिज ड्रीम, फुलफिल का मतलब भी होता है पूरा करना। क्या वह चीज, क्या तुम्हें वह चीज चाहिए? सो डू यू वॉन्ट दैट थिंग, ये शायद पहले आया है ना। वह खुद को बचाया, ही सेव्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को बचाया। तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, यू, चाहिए के लिए शुड, रहने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टे। सो यू शुड स्टे हियर, यहाँ रहो, वहाँ रहो, ठीक है। चलिए देखते हैं। आई थिंक अभी हो गया है पूरा, अब नेक्स्ट डे के लिए है इसके आगे का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज के प्रैक्टिस सेशन को आपने खूब एंजॉय किया होगा, आपने बहुत सारे नए नए सेंटेंसेस सीखे होंगे। अपने फ्री टाइम में इस वीडियो को फिर से प्ले करो, इस वीडियो को उन लोगों को भी शेयर करो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बिल्कुल आपकी तरह, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब इंग्लिश सीखेंगे तो यहाँ माहौल बनेगा इंग्लिश बोलने का और हम सब इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखना है तो हमारे 60 डेज कोर्स को फॉलो करिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस करिए, खूब सारी इंग्लिश सीखिए और फिर अगले दिन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।